हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में लिसा सीरीज की अगली कॉमिक्स कांतर। कांतर। नाम सुनील शेट्टी। क्वालिफिकेशन एमएससी फर्स्ट क्लास। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल टॉयज इंजीनियरिंग। इसके अलावा स्पोर्ट्स भी। गुड, वेरी गुड। और सर। तारीफ उत्तेजना बनकर सुनील शेट्टी की रगों से गुजर रही थी। देखिए, मैंने ये अद्भुत अद्भुत खिलौना बनाया है। इसका नाम मैंने पॉपी रखा है। वेरी गुड। सर, ये रिमोट से चलता है और बॉल भी लेकर आता है। पॉपी, बॉल बॉल लेकर आओ। गो। बुक बुक। उंगली दांतों तले दबाने पर मजबूर हो गया सेठ सामंत। उफ, ये तो सचमुच बॉल ले आया। वंडर टॉक, वंडर टॉय। तो देखा सर। पुक पुक। मिस्टर सुनील शेट्टी, आपको 5,000 महावर पर हमारी कंपनी में नौकरी मिल सकती है, लेकिन आपको हमसे एक अनुबंध करना होगा जिसके तहत आप अपनी दिमागी क्षमता का प्रयोग केवल हमारी कंपनी के लिए करेंगे। मुझे नौकरी की सख्त आवश्यकता है सर। मैं ये अनुबंध करने को तैयार हूँ। और फिर रातों रात खिलौनों की दुनिया में छा गया वह नाम, अप्पू टॉयज। अप्पू टॉयज। शेट्टी के अद्भुत व चमत्कारिक खिलौनों ने तहलका मचा दिया। और उस दोपहर वह मनूस समाचार मिला उसे। आपका बच्चा अनेक हमारे कब्जे में है। बच्चे की जान की कीमत 10 लाख रुपए। कल शाम 7 बजे रुपयों के साथ काली पहाड़ी पर मिलो। 10 लाख? मैं इतनी बड़ी रकम? उफ। हेलो हेलो। कुछ ही घंटों में बरसों का बीमार दिखाई पड़ने लगा था शेट्टी। सर, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? इतनी बड़ी रकम? सॉरी मिस्टर शेट्टी, हद से हद तुम्हारे फंड के 50,000 रुपये हम तुम्हें दे सकते हैं। शेट्टी की भुगतियों में तनाव आ गया। तो ये स्कैम मैं उन दूसरे खिलौने निर्माताओं से ले लूँगा। सॉरी, ये रकम मैं उन दूसरे खिलौना निर्माताओं से ले लूँगा जो मेरी योग्यताओं को लाखों रुपए में आंकते हैं। आप मेरा अनुबंध कैंसिल कर दें। पागल हुए हो क्या? अगर तुमने ऐसा करने की चेष्टा की तो सीधे जेल जाओगे। भड़ा खोटा शेट्टी। सेठ सामंत, अगर मेरे अनिक को कुछ हो गया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? यू रास्कल, तुम्हारी इतनी जरूरत? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उस शाम दिल दहल गया उसका। हाँ हाँ इंस्पेक्टर काले, ये मेरे बेटे अनिक की लाश है। अनिक? मेरा बच्चा? सदमे से दहल गया नैना का हृदय। नैना! मुझे बेहद अफसोस है मिस्टर शेट्टी, ये अब जीवित नहीं है। हक्का बक्का खड़ा रह गया शेट्टी, जैसे बुत में बदल गया हो। श्रेया भास्कर। मेरी सबसे प्रिय सहेली गिन्नी के नन्हे भाई का जन्मदिन है और उसके लिए अप्पू टॉय से बढ़िया उपहार क्या हो सकता है। सामने ही फैक्ट्री का शोरूम है। उसी समय फैक्ट्री के अंदर सेठ सामंत के ऑफिस में। तुम? नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें गोली मारने में एक क्षण भी विलंब नहीं करूंगा। बड़ी फुर्ती के साथ घूमा सेठ का हाथ और इसी पर शेट्टी ने चला दी गोली। ठाय! उफ! गोली की आवाज सुनकर चौंक उठी श्रेया भास्कर। गोली की आवाज? लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। अंदर गोली की आवाज से हड़कंप मच गया था। सेठ जी के केबिन में गोली चली है। दरवाजा अंदर से लॉक्ड है। अंदर शेट्टी गया था। आग आग नाच रही थी शेट्टी के चेहरे पर। इससे पहले कि मेरी दूसरी गोली तेरी खोपड़ी उड़ा दे, तुझे बचने का एक मौका दे रहा हूं सेठ। चल, इस वॉल्ट में घुस जा। शैतानियत सवार थी उस पर। गोदरेज द्वारा निर्मित इस वॉल्ट से अगर तू जिंदा बच गया तो वो तेरी नई जिंदगी होगी सेठ। सेफ की चाबी के गुच्छे को जेब के हवाले कर और ब्रीफ केस को उठाकर खिड़की से बाहर कूद गया शेट्टी। वो जा रहा है। थार थार। सेठ जी कहाँ है? खोलो खोलो। वॉल्ट में से ये आवाज है। उफ! शेट्टी सेठ जी को वॉल्ट में बंद कर गया और चाबी अपने साथ ले गया है। उसे रोकना होगा। उससे शीघ्र ही चाबी लानी होगी मुझे। जैसे ही शेट्टी ने मोटरसाइकिल का गियर बदलकर एक्सीलेटर घुमाया, घुर, था। मोटरसाइकिल को जाने दो शेट्टी, तुम्हें यहीं रुकना है, क्योंकि एक जान इस समय तुम्हारे कब्जे में है जिसे छुड़ाने के लिए मुझे तुमसे सेफ की चाबी चाहिए। एक खून की सजा भी फांसी है और 1000 खून की भी। हा 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 हा। लपलपाई लिजा की जीभ। सप। ओ नहीं, कौन है ये विचित्र लड़की? लिजा खून बहाने में विश्वास नहीं करती, चाहे खून किसी शैतान का ही क्यों ना हो। एक तरफ से उठे शोर से घबराकर सड़क की ओर दौड़ पड़ा शेट्टी। इसे रोकने के लिए दराती उपयोगी हो सकती है। ओह! खच! किंतु दराती को खींचकर फेंक दिया इसने। लपक कर वह सवार हो गया उस बस में। मुझसे चाबी हासिल नहीं कर पाएगी तो लिजा। स्प्रिंग की मानिंद हवा में उछलकर बस के पीछे आ चिपकी वह। थप! और अब फंस चुका था शेट्टी। अब और नहीं भागने दूंगी मैं तुझे। मिल गई चाबी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लिजा के उस वार से अपने होश खो बैठा था शेट्टी भी। मैं लिजा हूं, बस को वापस लो। किसी की जिंदगी का प्रश्न और वह जिंदगी बचा सकती है ये चाबी।
ओह। बस और इंस्पेक्टर काले की जीप एक साथ ही अप्पू टॉयज की इमारत के सामने पहुंचे। लिजा, इंस्पेक्टर काले, इंस्पेक्टर काले, इस बस में आपका मुजरिम है और इस चाबी में कैद है सेठ सामंत की जान, जल्दी कीजिए। लेकिन तुम। मेरा यहाँ का काम फिलहाल पूरा हो गया, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकती। कुछ ही पलों में इंस्पेक्टर काले की निगाहों से ओझल हो गई लिजा। तब इंस्पेक्टर काले पहुंचा घटनास्थल पर। सेफ खोलने पर बेहोश पड़ा मिला सेठ सामंत। इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ। उफ, हमारी लाख चेष्टाओं के बावजूद भी सेफ टूट नहीं सकी। तब इंस्पेक्टर काले को पता चली शेट्टी की आप बीती की कहानी। ओह, शेट्टी पर प्रतिशोध का भूत सवार था, लेकिन उसके बेटे अनेक के अपहरणकर्ता और हत्यारे दूसरे अपहरण की कोशिश में गिरफ्तार कर लिए गए। शायद ये बात सुनी शेट्टी को नहीं मालूम। और लिजा, वह एक बार फिर मेरे लिए रहस्य बनी रह गई। अगले दिन समाचार पत्रों के जरिए श्रेया को पता चला सेठ की जिंदगी बच जाने के बारे में। शुक्र है मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। आज की सेंट्रल जेल जो कभी रियासत के राजा विक्रम सिंह का किला हुआ करती थी, इसी जेल में भेज दिया गया था सुनील शेट्टी को। पैसा, पैसा, पैसा। इस समय उसके जहन में केवल यही एक शब्द गूंज रहा था। तभी उसे अपने पांव पर कुछ खुजली सी हुई। जो ही उसने आंखें खोली, ओ, हिला तक नहीं वो अपनी जगह से। अगर मेरे पैर में जरा भी हरकत हुई तो इसके पैने पंजे मेरे पाँव में गड़ जाएंगे। कांतर उसके पैर से उतरकर फर्श पर एक और को जाने लगी। कांतर रेंगती हुई एक कोने में चली गई। ओह, यहाँ तो और भी हैं। तभी एक कातर ने एक चींटे को अपने पंजों में दबोचा और मुझसे तो अच्छी ये कातरें हैं जो किस होशियारी से अपने शिकार को दबोचे जा रही हैं। काश मैं कातर ही होता। शेट्टी चिढ़ गया उस कातर से। जब मैं सफल नहीं हुआ अपने शिकार को खत्म करने में, तो तुझे भी सफल नहीं होने दूंगा। शेट्टी का वार शक्तिशाली था। ओह नो। सीलन से भरा फर्श का काफी हिस्सा नीचे बैठ गया। यहाँ तो जमीन खोखली और काफी गहराई तो खोखली। धड़धड़ाते दिल से उस गड्ढे में उतर गया वह। और ये तो कोई सुरंग है, लेकिन मुझे सुरंग तक पहुंचाने का श्रेय इन कांतरों को है। जल्दी वो पहुंच गया एक गटार में। ओह, ये सुरंग जरूर रियासत के उसी राजा ने बनवाई होगी। संयोग से जेल अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी। वाह, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जेल से इतनी जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और फिर अगले दिन के समाचार भरे थे उस सनसनीखेज घटना से। किंग टाइम्स। किंग विक्रम सिंह के किले से जेल में बदली सेंट्रल जेल की सुरंग से कैदी सुनील शेट्टी फरार। जेल का वह हिस्सा जांच के लिए सील जहां से सुरंग मिली है। किंग सिटी के करोड़पति सेठ मोहन कुमार का इकलौता पुत्र संजू अपनी आया के साथ अपने आलीशान बंगले के पार्क में खेल रहा था। मैं कहाँ हूं आंटी, पकड़ो मुझे। वो आने वाले खतरे से अनभिज्ञ था, जो पार्क की जमीन के नीचे से अपना खौफनाक सिर उठा रहा था। कांतर के सैकड़ों पंजों ने उसके छोटे से शरीर को दबोच लिया और घसीट ले चली उसे जमीन के नीचे। जबरदस्त फुर्ती के साथ आया ने आंखों से पट्टी हटाई। संजू, संजू तुम कहाँ हो? उफ, कहाँ गया संजू? कातर ने एक छलांग लगाई उस नन्ही सी जान पर और चीखें निकल गई मासूम के कंठ से। क्या हुआ, संजू बाबा कहाँ है? पता नहीं, अभी अभी तो यहीं था। मैंने उसकी चीख सुनी, आंखों से पट्टी हटाई तो गायब था। उसी समय बंगले से कुछ दूर उस वैन में। मार्वलस, सफलता। अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैन को आंधी तूफान की तरह दौड़ाता चला गया वह नकाबपोश। किंग हॉस्पिटल में रोज की तरह कार शांतिपूर्वक चल रहा था, किंतु तूफानी गति से दौड़ती आती वैन ने सारी शांति भंग कर दी। थाक! ओह! लापरवाही से लैब में काम करना कितना घातक हो सकता है, यह बात आज मेरी सहपाठिन बिनी को पता चल गई होगी, जिसे मैं अभी अभी एडमिट करवा कर आ रही हूँ। पाँव एसिड से काफी जल गया उसका। चौंक उठी श्रेया भी। रोको, वैन रोको, मार दिया। अरे वो तो भाग गया। अरे ये तो रुक ही नहीं रही है, इसकी तेज रफ्तार के पीछे जरूर कोई गड़बड़ है। अचानक तेजी से मुड़ी श्रेया और हॉस्पिटल के अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। वैन जिस रास्ते पर गई है वह रास्ता मुड़कर हॉस्पिटल की पिछली तरफ से निकलता है। अगर मैं कोशिश करूं तो हॉस्पिटल के बैक डोर से निकलकर उस वैन को पकड़ सकती हूँ। श्रेया के पाँव में जैसे पंख लग गए थे और जब हॉस्पिटल के बैक डोर से वह बाहर निकली तो बन चुकी थी लिजा। हॉस्पिटल का यह हिस्सा हमेशा सुनसान रहता है, जिसके कारण मुझे श्रेया से लिजा बनने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। ओह, लगता है वैन भी आ रही है और ये स्ट्रेचर भी बड़े मौके पर मिला। तेज रफ्तार से आती वैन स्ट्रेचर से टकराने से बच ना सकी। थाक! मगर तब तक लिजा उछलकर पहुंच चुकी थी वैन की छत पर। लिजा के विंड स्क्रीन पर आ चिपकने से बौखला गया ड्राइवर। थाक! फिर बड़े ही आकस्मिक ढंग से ड्राइवर ने ब्रेक दबाए और इतना समय विंड स्क्रीन पर चिपकी लिजा के लिए काफी था। ओह, वैन में एक बच्चा बेहोश पड़ा है। नकाब से अपना चेहरा छिपाकर तेज ड्राइविंग करने वालों के इरादे अक्सर खतरनाक होते हैं। लिजा ने नकाब पोश को वैन से बाहर उछाल दिया। उफ! नकाब पोश ने फुर्ती के साथ वह डिस्पोजेबल इंजेक्शन उठा लिया।
इस बला से बचना होगा वरना मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। मेरा पिस्टल भी वैन में है। लिजा की शक्तिशाली ठोकर ने इंजेक्शन को हवा में न जाने कितना ऊंचा उछाल दिया था। चेहरे पर नकाब, तेज रफ्तार वैन, वैन में बच्चा। मामला कहीं किडनैपिंग का तो नहीं? कूड़े के ढेर से वेस्ट रबर ट्यूब उठाकर लिजा ने जकड़ दी नकाब पोश की गर्दन और अब तुम अपना नाम पता मुझे बताओगे। इसी पल बड़ी फुर्ती के साथ नकाब पोश का हाथ रेंग गया था अपनी जेब में और उस वक्त स्तब्ध रह गई लिजा। ओ नो! अपने होशों को संभालती गिर पड़ी वह और वैन द्रुत वेग से दौड़ती चली गई। कुछ देर बाद पीछे से किसने वार किया था मुझ पर? और अब उस अज्ञात नकाब पोश तक पहुंचने के लिए मेरे पास केवल वैन का नंबर है, किंतु जाली निकला वैन का नंबर भी। फिर उस शाम के सांध्य समाचार पत्रों में छपी संजू की तस्वीर व गायब होने का समाचार पढ़कर चौंक उठी श्रेया। किंग टाइम्स, सेठ मोहन कुमार के बच्चे का अपहरण। ये तस्वीर तो उसी बच्चे की है जिसे मैंने वैन में बेहोश पड़े देखा था। इंस्पेक्टर काले को लिजा का संदेश मिला। ओह, इसका मतलब अब अपहरणकर्ता फिरौती वसूल करने की चेष्टा करेगा। मामला अपहरण का है, इसलिए मिस्टर मोहन कुमार बच्चे की सलामती के लिए निश्चित रूप से पुलिस की कोई मदद नहीं लेंगे। मैं पुलिस इंस्पेक्टर काले हूँ। मुझे मिस्टर मोहन कुमार के बंगले पर आने और जाने वाली सभी कॉल्स की फुल डिटेल चाहिए। यस सर। टेलीफोन ऑपरेटर अपने काम में जुट गई और तुरंत ही, सर, मिस्टर मोहन कुमार के फ़ोन पर रिंग जा रही है। ओह, इंस्पेक्टर काले सतर्क हो गया। हेलो, मोहन कुमार हियर। कहो मोहन कुमार, संजू के बिना सूना सूना घर कैसा लग रहा है? कौन हो तुम? बेकार की बात है, छोड़ो मोहन कुमार और ध्यान से सुनो। किंग सिटी के पूर्व छोर पर पुराने कब्रिस्तान में 20 लाख रुपए सूटकेस में भरकर जमीन में गाड़ दो। ठीक 4 घंटे बाद तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। रुपया तुम्हें मिल जाएगा, मगर मेरा बेटा? याद रखना मोहन कुमार, कोई गड़बड़ हुई तो। नहीं, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। इधर लिजा पहुंच चुकी थी झाड़ियों के पीछे उस स्थान पर। पुलिस को दिए बयान में आया का कहना है कि बच्चा इन्हीं झाड़ियों के पीछे से गायब हो गया था, लेकिन अगर उसे गायब किया गया था तो यहाँ किसी अन्य व्यक्ति के कदमों के निशान जरूर मिलने चाहिए। उसके पास जादू की छड़ी तो निश्चित ही नहीं रही होगी। ओह, ये छिद्र कैसा है? ये तो काफ़ी गहरा लग रहा है। इसमें इतना स्थान है कि मैं रेंग कर आसानी से भीतर जा सकती हूँ। पेंसिल टॉर्च लिजा के हाथ में जगमगाने लगी। लिजा की तीक्ष्ण निगाहें सुरंग का चुस्त निरीक्षण कर रही थी। जमीन पर ऐसे निशान हैं जैसे खेत की मिट्टी को हैरों द्वारा खोदने पर बन जाते हैं। मिस्टर मोहन कुमार के बंगले में ठीक संजू के गायब हो जाने के स्थान पर यह सुरंग कैसे और किसने बनाई? क्या संजू का अपहरण इसी रास्ते से हुआ है? ओह, ये तो कोई बटन है, शायद संजू की कमीज का या पैंट का। फिर निश्चित रूप से संजू का अपहरण इसी सुरंग के रास्ते से हुआ है। यहाँ किसी वैन के टायर के निशान मेरे शक को और भी पुख्ता कर रहे हैं। अब जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि अपहरण हुआ कैसे? उधर फोन पर मिली चेतावनी के बाद मोहन कुमार ने कोई गड़बड़ नहीं की थी, परंतु इंस्पेक्टर काले उसके पीछे लग चुका था और वह मोहन कुमार की प्रत्येक हरकत पर नजर रखे हुए था। मुझे मोहन कुमार की प्रत्येक हरकत की रिपोर्ट कमिश्नर साहब को देने का सख्त ऑर्डर है। फ़ोन पर मोहन कुमार को अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम देने का यही तरीका बताया था, लेकिन सुबह से शाम तक भी मोहन कुमार द्वारा दबाई गई रकम लेने कोई ना पहुंचा। उधर उस पर उछल पड़ा इंस्पेक्टर काले जब वायरलेस पर गूंजी वह आवाज़। हेलो इंस्पेक्टर काले, तुम इस समय कहाँ हो? फिरौती की रकम की क्या पोजीशन है? ओवर। ओह कमिश्नर साहब, ब्रीफ केस अभी भी ज़मीन में दबा है सर, तो उसे फ़ौरन निकाल लो क्योंकि संजू वापस लौट आया है। क्या? इम्पॉसिबल। बम से फूटने लगे तो इसके मस्तिष्क में। और तब आश्चर्य से आंखें फटी रह गई इंस्पेक्टर काले की ब्रीफकेस को जमीन के नीचे से निकाल लेने के लिए जब उसने खुदाई की। ओ माय गॉड, ब्रीफकेस गायब है। उफ, और ये गड्ढा तो पूरी एक सुरंग है, यानी अपहरणकर्ता फिरौती की रकम को सुरंग खोद कर निकाल ले गया। मगर इतनी लंबी सुरंग इतनी जल्दी? करोड़पति मोहन कुमार और उनके बेटे के अपहरण होने और फिरौती की रकम गायब होने की घटना अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में थी। सुरंग खोद कर अपहरण, सुरंग खोद कर फिरौती वसूलना, आखिर चक्कर क्या है? फिर तो किंग सिटी में मानो अपहरणों की बाढ़ आ गई। 50 लाख मुझे मंजूर है। हर रोज किसी न किसी का अपहरण हो जाता, यहाँ तक कि डर के मारे कोई पुलिस को कुछ भी नहीं बताता था। पूरी किंग सिटी में आतंक का माहौल था। मैं छत पर सोऊंगा, ग्राउंड फ्लोर पर अपहरणकर्ता का खतरा है, कहीं कोई मुझे भी सुरंग खोदकर अपहरण न कर ले। इधर श्रेया जुटी हुई थी एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर लेने में। इसके बाद मुझे केवल एक अपहरण की सूचना की जरूरत होगी। किंग सिटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर कृष्णलिंगम के पुत्र अमूल की बर्थडे पार्टी की खुशी प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर झलक रही थी। पापा, केक काटने का समय हो रहा है और ये अमूल अचानक कहाँ चला गया? यहीं कहीं होगा बेटे, मैं उसे लेकर आता हूँ। साहब, आपका फ़ोन है। किसका फ़ोन होगा?
उस पल पसीने से नहा गया प्रोफेसर लिंगम का चेहरा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम 20 लाख देने का वादा करो प्रोफेसर लिंगम, तो मैं तुम्हारे बेटे की सलामती का वादा करता हूँ। मुझे मंजूर है। हेलो प्रोफेसर अंकल। ओह श्रेया बेटी, तुम आओ आओ। अंकल, अमूल कहाँ है? गिनी भी बेसब्री से उसे खोज रही है। प्रोफेसर लिंगम के चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ श्रेया की निगाहों से न छिप सकी। क्या बात है अंकल, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? प्लीज़ अंकल सच बताइए, क्या बात है? अमूल का अपहरण कर लिया गया बेटी। क्या? प्रोफेसर लिंगम बताते चले गए अपहरणकर्ता के फ़ोन के विषय में। फिर अपनी तहकीकात के बाद श्रेया की निगाहों में आने से न बच सकी वह सुरंग। अमूल का अपहरण भी उसी अज्ञात नकाबपोश ने उसी विचित्र तरीके से किया है, लेकिन इस बार मैं उसे बचकर नहीं जाने दूंगी। उस समय उछल पड़ा इंस्पेक्टर काले लिजा की आवाज़ सुनकर। हेलो इंस्पेक्टर काले, सुरंग बनाकर अपहरण और फिरौती वसूलने वाले अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करना चाहते हो तो आज शाम पुराने किले की सड़क पर 3 किलोमीटर के दायरे में जो भी संदिग्ध वैन या वाहन मिले उसके मालिक को फौरन गिरफ्तार कर लो, वही अपहरण करता है। हेलो लिजा, तुम कहाँ से बोल रही हो? ध्यान रखना इंस्पेक्टर साहब कि आपको किले तक नहीं पहुँचना है और ये सारा काम बड़े ही सुनियोजित और गुप्त ढंग से करना है, क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत का प्रश्न भी है। और फिर निश्चित समय और निश्चित स्थान पर 3 घंटे लगातार मेहनत के बाद प्रोफेसर लिंगम वहां सूटकेस गाड़कर जा रहे थे। और इधर प्रोफेसर लिंगम के जाते ही लिजा ने अपना काम शुरू कर दिया था। जमीन खोदकर सुरंग के रास्ते अपहरण और फिरौती वसूलने वाले अपहरणकर्ता का इंतजार मैं जमीन के नीचे ही करूंगी। सूटकेस की दिशा का अंदाजा लगाकर वह सुरंग खोदती जा रही थी। जमीन के नीचे सूटकेस तक पहुंचने में लिजा को अधिक परेशानी नहीं हुई। आज ये भेद खुल जाएगा कि जमीन के नीचे सुरंग बनाकर अपहरण कैसे किया जाता है। विशेष ड्रिल मशीन के डिटैचेबल पुर्जों को अलग करके उसने वापस बैग में डाल लिया था, क्योंकि अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी। उधर गश्त लगाते इंस्पेक्टर काले की मेहनत भी रंग लाई। ये वैन इस वीराने में खड़ी क्या कर रही है? इंस्पेक्टर काले ने तुरंत अपना रिवॉल्वर निकाला और जा पहुंचा वैन के करीब। अंदर जो कोई भी हाथ उठाकर बाहर आ जाओ। इंस्पेक्टर काले एक झटके के साथ वैन का दरवाजा खोल दिया। तभी अगले ही पल इंस्पेक्टर काले की आंखों के सामने सितारे नाच उठे। उफ! हा 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 हा! इंस्पेक्टर काले, तेरे बदले अब मैं पुलिस विभाग से ही फिरौती प्राप्त करूंगा, लेकिन पहले मुझे 20 लाख की रकम हासिल करनी है। इधर लेजा की प्रतीक्षा खत्म होने वाली थी। ओह, ये क्या आवाज़ कैसी? देखते ही देखते सूटकेस के आसपास की मिट्टी भुरभुरा गई और वह दिखाई पड़ने लगा एक गड्ढा। ब्रीफकेस गायब। उफ! लिजा ने फुर्ती के साथ उस गड्ढे में सिर फंसाकर अपने जिस्म को उस गड्ढे की तरफ ढकेला और फिर छिपकली के समान रेंगती चली गई। वो कुछ और आगे बढ़ते ही आश्चर्य के साथ फैल गई उसकी आंखें। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी कांता! तो इसी की मदद से होते हैं अपहरण और ऐसे प्राप्त की जाती है फिरौती। उफ! मगर अब मैं इसे बचकर नहीं जाने दूंगी। उस चोट से पलटकर वार करने की बजाय कातर सरसराकर आगे निकल गई। इसने मुझ पर पलटकर वार क्यों नहीं किया? और कातर का ये पांव तो... फिर नजर आने लगा सुरंग का मुंह। ये तो वही वैन है। अगले क्षण हवा में उड़ चली वैन। 20 लाख और सिर्फ 1 महीने में 6 करोड़ का मालिक बन गया हूं मैं। बहुत खुश था अपहरणकर्ता, मगर उसे क्या पता था कि उसके पीछे लग चुकी है आफत की परकाली लिजा। वैन के पास गिरे पड़े रिवॉल्वर का क्या मतलब हो सकता है? शीघ्र ही होश आ गया इंस्पेक्टर काले को और फिर, तेरा खेल अब खत्म हो चुका है शैतान, क्योंकि तेरा पीछा लिजा ने भी किया होगा, जो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाने वाली है। अचानक खौफनाक ढंग से अठास लगाए नकाबपोश ने। और लिजा यहाँ पहुँचेगी तो उसका हश्र भी वही होगा जो अब मैं तुम्हारा करने जा रहा हूँ इंस्पेक्टर काले। नकाबपोश द्वारा लीवर दबाए जाते ही 20 कातरें आ गिरी इंस्पेक्टर काले पर। उफ! शीशे की दीवारें मजबूत हैं। आह! कातरें जिन्हें देख कर ही जिसमें झुरझुरी दौड़ जाती है चिपट गई थी इंस्पेक्टर काले से। तभी फट गया जमीन का कोना। ब्रूम! और बाहर आ गया वही जाना पहचाना चेहरा, यानी लिजा। खनाक थाय! ओह! इंस्पेक्टर के शरीर पर चिपकी कई भयानक खून चूसने वाली कातरें। अगले ही पल, डोंट मूव मिस्टर सुनील शेट्टी। लिजा ने इंस्पेक्टर की ओर उछाल दी वह नमक से भरी शीशी। इंस्पेक्टर काले, इन कांतरों पर नमक छिड़क देने से ये तुम्हारा शरीर छोड़ देंगी। ओह! नमक यानी सोडियम क्लोराइड। तभी ओह! हा 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 हा! तुम दोनों की मौत अब आवश्यक हो गई है, क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया है लिजा। तुझे तो मैं तभी पहचान गई थी शेट्टी, जब सुरंग में मैंने तुम्हारी कातर के एक पाँव की हरकत पहचान ली थी। सॉरी, हकीकत पहचान ली थी। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा लिजा, यह कातर रिमोट चलित है और अब यही तुम्हारी भी मौत बनेगी। उफ! असली कातरों से छुटकारा पाकर खड़ा ही हुआ था इंस्पेक्टर काले की मशीनी कातर उस पर टूट पड़ी। और तुम अपनी जगह से हिलने की चेष्टा ना करना लिजा, और ना ही अपनी जीभ को कष्ट देने की कोशिश करना।
विद्युत की सी फुर्ती के साथ लिजा का पांव घूमा और ठाक। उफ। इधर कातर ने दबोच लिया था इंस्पेक्टर काले को। उफ। इधर लिजा रबर की गुड़िया की तरह हवा में सरसराई और शेट्टी, माना कि तेरी किस्मत ने तेरा साथ बहुत भयानक खेल खेला, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि तुम दूसरों की किस्मत के फैसले भी खुद करने लगे। ठाक। शेट्टी के हाथ में थमे रिवॉल्वर से छूटी गोली ने फर्श पर पड़े रिमोट को चकनाचूर कर दिया। ताक। लिजा के कराटे के उस जबरदस्त वार से रिवॉल्वर एक तरफ जा गिरी। उफ। और फिर खुद शेट्टी भी। हिया। उस कातर से छुटकारे कि इंस्पेक्टर काले की प्रत्येक कोशिश विफल हो गई थी। तब लिजा झपट पड़ी उस ड्रिल मशीन पर, और इस ड्रिलर की शक्ति मशीनी कातर की शक्ति से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। ड्रिलर ने परखच्चे उड़ा दिए कातर के। क्रंच। इसी पल गले से भयानक गुर्राहट निकालता लिजा पर टूट पड़ा शेट्टी। हा हा। लिजा के उस शक्तिशाली वार से उछलकर पीछे की दीवार को तोड़ता हुआ शीशे के उस बॉक्स में जा गिरा वह। आ था। चीखें फूट पड़ी उसके कंठ से। आ नहीं। मशीनी कातर के पंजे से स्वतंत्र हो चुका था इंस्पेक्टर काले। क्यों शेट्टी, पता चल रहा होगा कातरों के कांटे का दर्द। इंस्पेक्टर काले की मदद से लिजा शेट्टी को बाहर खींच रही। और तब, ये क्या कर रही हो लिजा? इसके शरीर पर नमक छिड़क रही हूं, क्योंकि अब इसके गुनाहों की सजा कानून देगा। तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने है इंस्पेक्टर काले। इस बार इसे फरार होने के लिए कोई सुरंग नहीं मिलेगी लिजा। फिर वहां की तलाशी में अमूल भी एक कमरे में कैद इंस्पेक्टर काले को मिल गया। तुम्हारी रिहाई में लिजा का महत्वपूर्ण हाथ है अमूल। अरे लिजा कहाँ गई? मगर लिजा तो अपना काम खत्म करके जा रही थी, जुर्म की नालियों में गिजबिजाते किसी अन्य कीड़े की मौत का संदेश लिए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लिजा सीरीज की अगली कॉमिक्स कॉकरोच में। तब तक के लिए धन्यवाद।